हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 2025-26 का सिलेबस को डिस्कस करते हैं सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ current carrying coil or solenoid, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, direct current, alternating current, frequency of alternating current, what are the advantages of alternating current over direct current, and domestic electric circuits. These are the topics which we need to discuss. So first of all, before starting with magnetic field, we need to understand the concept of magnet. What exactly is a magnet? Magnet होता क्या है? मैग्नेट बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है अपने पास स्मॉल पीस ऑफ मेटल्स जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। बेसिकली इट अट्रैक्ट्स मेटेलिक पीसेस। ठीक है, अब जो भी ये पीसेस जो अट्रैक्ट करता है दीज आर ऑलरेडी पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिकॉज पोलैरिटी होती है मैग्नेट की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो ये इर्रेगुलर शेप में होते हैं। ये यूजुअली वीक मैग्नेट्स होते हैं। ये अर्थ के अंदर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट रॉक्स। ओके, और जो ये होता है आयरन ओर जो होता है, इट इज द केमिकल फॉर्मूला जो आप कह सकते हो Fe3O4। दिस इज Fe3O4। ठीक है, दिस इज आयरन ऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। ओके, नेचुरल मैग्नेट जो होता है दिस इज डार्क ब्लैकिश इन करंट कलर, इसलिए इसको ब्लैक स्टोन या लीडिंग स्टोन या किसिंग स्टोन भी कह सकते हैं। किसिंग स्टोन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये अट्रैक्ट करता है मेटेलिक पीसेस को, तो इट कैन बी सिंबलाइज इन द फॉर्म ऑफ अ किस सीन। नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या हुए? जो मैन मेड जो मैग्नेट्स हैं दीज आर रेफर टू एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और ये बनाए कैसे जाते हैं? जब एक आयरन बार को, एक लोहे के बार को रब करते हैं विद अ नेचुरल मैग्नेट, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो भी एक मैग्नेट बन जाता है। ओके, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हो? बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ओके, नीडल मैग्नेट, cylindrical magnet, oval shaped magnet, ring magnet. These are all the types of artificial magnets in the market. Now we will discuss about the poles of a magnet. दो तरीके के poles होते हैं। Number one is north pole, second is south pole. Okay, तो दो polarity होती है, north pole and south pole, और ये जो होते हैं इट कैन बी सिम्बलाइज बाई यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक पोलैरिटी आपकी साउथ की होती है, एक पोलैरिटी आपकी नॉर्थ की होती है। क्यों होता है ऐसे? ठीक है, इस चीज को समझते हैं। जो एंड ऑफ मैग्नेट है जो नॉर्थ की तरफ लाई करेगा उसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे, और एंड ऑफ मैग्नेट जो साउथ की तरफ लाई करेगा उसको साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं टूवर्ड्स द। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की? मैग्नेट की दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में, अगर नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ भी होगा। लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नॉर्थ और साउथ, तो ये क्या लाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में रिपल करते हैं। लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स जो होंगे अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे नॉर्थ है साउथ है, दीज आर अनलाइक पोल्स, तो ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉर्थ है, ये क्या है? लाइक पोल्स, तो रिपल करेंगे। साउथ लाइक पोल्स हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये दूर भागेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, जितनी स्ट्रेंथ साउथ की होगी उतनी ही स्ट्रेंथ नॉर्थ की भी होगी। ओके, जब मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ लाइट थ्रेड, एक पतले धागे से आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे भी किकिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो
वो अपने आप को खुद ही अलाइन कर देता है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बिकॉज वो डायरेक्शन को अप्लाई कर देता है. जितने भी मैग्नेट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह टुवर्ड्स इटसेल्फ. So these are the properties of basic properties of a magnet. Now we are going to discuss about relation between magnetism and electricity. क्यों? Because चैप्टर में आपने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है और मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व है. सो वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल कि क्या रिलेशन है बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. अभी आपने इससे पहले चैप्टर जो पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंबलाइज किया था और उसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक पोल्स जो है वो भी दो टाइप के हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. लाइक चार्जेस आपस में रेपल करते थे तो लाइक पोल्स भी रेपल कर रहे हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे तो अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं. अपोजिट चार्जेस मतलब अट्रैक्ट करेंगे, ये अनलाइक हो गया. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा. चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटअप करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितने भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड सेटअप करेंगे. और सब्सटेंस को आप चार्ज कैसे करते थे? बाय रबिंग. तो अगर आपको किसी आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो उसको भी आपको रब करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया आर्टिफिशियल मैग्नेट को कब बनता है, जब आयरन बार को रब किया जाता है विद अ नेचुरल मैग्नेट, सो इट अटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा. नाउ हियर कम्स द रिलेशन, जहां पे हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इन मच डिटेल. ओके, नाउ इटालियन जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हम बात करेंगे डेनिस फिजिसिस्ट के बारे में. डेनिस फिजिसिस्ट, इनका नाम था हैन क्रिश्चियन ओरेस्टेड. 1820 की बात है. इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हम कुछ चीज को डिस्कवर कर सकते हैं. इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले मैं उस चीज को डिस्कस करता हूं यहां पर विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम. ओके, आपको पता है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक जो सर्किट डायग्राम होता है इस तरीके से बनाते हैं, सपोज दिस इज ये क्या है, एक बैटरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द कंडक्टिंग वायर, और यहां पर मैंने जो ये है ये ओपन स्विच रखा हुआ है, दिस इज ओके. और साथ में मैं यहां पे कंपास रखता हूं. आपको कंपास की प्रॉपर्टी पता होगी. जब कंपास जो होता है, जब मैग्नेट उसके आसपास होता है तो इट शोज द डिफ्लेक्शन. तो यहां पर यदि जो कंपास है, ध्यान से समझिएगा, कंपास की जो नीडल होती है वो कुछ इस शेप में होती है. लेट सपोज दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. तो जब यहां पर स्विच ऑफ है, स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन पर है, तो यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है. देयर इज अ गैप जिसके द्वारा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ. इसके वजह से क्या हुआ, कंपास में नो डिफ्लेक्शन. कोई यहां पर जो ये सुई है ये घूमी नहीं, नो डिफ्लेक्शन. तो इससे क्या पता लगता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा. इन्होंने केस 2 में क्या किया, केस 2 में इन्होंने जो ये यहां पर सेम अपैरेटस था इसको लिया, बट यहां पर कंडीशन इन्होंने क्या कर दी, अब की बार स्विच ऑन कर दिया, मतलब सर्किट को पूरा कंप्लीट किया. ये सर्किट जो है वो कंप्लीटेड है, तो ये स्विच जो है वो ऑन पोजीशन पर आ गया. और सेम यहां पर जो ये कंपास था, ये कंपास इन्होंने यूज किया. ओके, जैसे ही इन्होंने ऑन किया तो आपको यहां पे डायरेक्शन पता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो प्लस ये है तो नेगेटिव की तरफ कुछ इस तरीके से जो करंट फ्लो करता है. ओके, कुछ इस तरीके से. तो इन्होंने देखा जो यहां पे डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है. इन्होंने क्या देखा, देयर इज ए डिफ्लेक्शन, यहां पर डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ,
कंपास शोज डिफ्लेक्शन, जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला। इट शोज कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ये किसने बताया था? ओरस्टेड, बाय यूजिंग मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्शन शो करती है। आई होप आपको ये एपरेटस समझ में आया होगा। अगर मैं नट सेल में बात करूं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताता है, अराउंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस भी कंडक्टर में, अब ये कंडक्टर ही था, ये वायर है, कंडक्टर है, तभी इसमें फ्लो करेगा। ओके, जिस भी कंडक्टर के बारे में हम बात कर सकते हैं, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो वही चीज मैंने यहां पर बोली, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। और आपको नाम पता होना चाहिए, हैन क्रिश्चियन ओरस्टेड, ये 1820 की इनकी डिस्कवरी है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, अब आपने यहां पे समझ तो गए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपने लेट सपोज बार मैग्नेट को प्लेस किया। हम यहां पर बार मैग्नेट का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट केस जिसमें हम डायरेक्शन को अज्यूम कर सकते हैं। बार मैग्नेट हमने प्लेस किया तो उस कितने रेंज तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ले सकता है, मतलब मान लो मैंने यहां पे आयरन के पार्टिकल्स डाल दिए, तो कितने रेंज है इस मैग्नेट की, वो खींच सकता है आयरन के पार्टिकल्स अपने तरफ। उस रेंज को, उस रीजन को, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन को भी डिस्प्ले करते हो। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा। ओके, तो जो साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला, नेम्ड आफ्टर निकोला टेस्ला। ओके, सो दिस इज द एसआई यूनिट। कितने तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं? दो तरीके के, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब आपके पास यहां पर सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए। और यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगर आपको इसको प्लॉट करना है तो दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ से बाहर निकलती हैं रेंजेस, ओके, इसलिए एरो ऐसे, और साउथ की तरफ एंटर करती हैं। नॉर्थ से एग्जिट करेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने यहां पर बात करी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है, आप देख सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन देखने के लिए मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है डायरेक्शन तो सेम हो, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। हो सकता है मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। तो दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड तो है, उसको हम रिप्रेजेंट किस चीज से कर रहे हैं? लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इमेजिनरी लाइंस है। अब जो यहां पर आपने इस डायग्राम को देखा, जो आपने यहां पर इस डायग्राम को देखा है, ठीक है, ये ध्यान से देखो जरा, इस डायग्राम को फोकस करो। ये डायग्राम जो है वो बना कैसे है? दिस इज बाय दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या है, मैं आपको यहां पर प्लॉट करके बताता हूं। हियर कम्स अ बार मैग्नेट। क्या है ये? बार मैग्नेट लिया गया था। ओके, कुछ इस शेप में आपको दिख रहा है बार मैग्नेट,
ठीक है, ये इसकी साउथ पोलैरिटी है, ये इसकी नॉर्थ पोलैरिटी है, ठीक है, ये है बार मैग्नेट। अब हुआ क्या, यहां पर आयरन के पार्टिकल्स जो हैं बहुत सारे प्लेस कर दिए गए, आयरन के पार्टिकल्स, आयरन फिलिंग्स बोल सकते हो, बहुत छोटे छोटे आयरन के चूरे। जब इनको कुछ समय के लिए रहने दिया गया तो इन्होंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप एडजस्ट हुई थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट ने क्या किया, लेट मी चेंज द कलर, मैग्नेट ने इसको इस तरीके से अलाइन किया, इस तरीके से, ध्यान से देखना है, ब्लू वाली लाइन को देखो, इस तरीके से अलाइन किया, ओके, कुछ इस तरीके से अलाइन किया, जहां पे नॉर्थ से निकलते हुए दिखाया गया है और साउथ की तरफ एंटर करते हुए बताया गया है, जो कि यहां पर सेम है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट जो है पैटर्न जो हमको देखने के लिए मिलता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि आपस में इमेजिनरी है, दिस इज इमेजिनरी कर्व, ओके। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम एरो से डिनोट करते हैं, क्लियर। फील्ड लाइंस कहां से बाहर निकलती है, नॉर्थ से, और कहां को जाती है, साउथ की तरफ। ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है, देख सकते हो आप, एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहा है, दिस इज अ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप है, ओके। स्ट्रेंथ जो होगी वो इंडिकेट करती है बाय क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा, इस लाइन से क्या समझे आप, स्ट्रेंथ। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मैंने एक बार मैग्नेट लिया, दिस इज बार मैग्नेट, और दूसरा मैंने यहां पे बार मैग्नेट लिया, ठीक है। यहां पे मेरे पास नॉर्थ साउथ पोलैरिटी है, लेट सपोज दिस इज नॉर्थ साउथ पोलैरिटी, पोलैरिटी में कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूं। तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ एंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ एंटर करता है। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ एंटर करेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ एंटर करेगा, क्लियर। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इस लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। जितनी ज्यादा क्लोज कर्व्स होंगी, अब मैंने यहां पे बना दिया, ये डेंस होती जा रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहां पे क्लोजनेस देखने के लिए नहीं मिली, यहां पे डेंस यानी कि क्लोजनेस देखने के लिए मिली। तो वही है, क्लोजर द लाइंस ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, फार्दर द लाइंस लेस फील्ड स्ट्रेंथ होगा। सिक्स्थ पॉइंट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। दो आपस में ये कभी भी टच नहीं कर सकती, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो ऐसे इंटरसेक्ट करती भी हैं अगर, तो दो डिफरेंट डायरेक्शंस वो पॉइंट कर रही हैं, और दो डिफरेंट डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है एट द सेम पॉइंट। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने यहां पे ये बोला, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो दो डायरेक्शन को सिंबलाइज नहीं कर सकता एट अ सेम पॉइंट, ओके। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इस डायग्राम से देखने के लिए मिलता है। जितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, वो स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। जितनी ज्यादा लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, जितनी कम लाइन उतना कम स्ट्रेंथ। I hope it is clear what are the characteristics of magnetic field lines. Now, we need to understand how to determine the direction of magnetic field lines. अब magnetic field lines क्या है, imaginary concept है, this is an imaginary concept, imaginary concept, okay? अब उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। आप अपने राइट हैंड को लोगे, राइट हैंड में आप यहां पर एक कंडक्टर को प्लेस करोगे कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से इस डायग्राम में आपको बताया गया है। जो कंडक्टर है उसमें करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो कर रहा है विद इन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और जिस तरफ आपकी उंगली जो ये 4 जो फिंगर्स हैं ये कर्ल कर रहे हैं, वो डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। इट मीन्स टू से दैट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, thumb will show the direction of electric current, and curl fingers, जो fingers आपकी curl हो गई, it shows the direction of magnetic field. So this is right hand thumb rule. Statement यहाँ पे लिखा हुआ है,
आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पर इसका मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। थंब जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, एंड जो कर्ल फिंगर्स जो है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसको आगे देखेंगे। ओके, 3 केस जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकंड, वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। Thirdly, we will discuss about the magnetic field due to a current carrying solenoid. तो सबसे पहले केस को हम पढ़ते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर बोल लो, वायर बोल लो, एक ही बात है। ओके, अब ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है। दिस इज एक कार्डबोर्ड की शीट। ओके, कार्डबोर्ड की शीट पे मैंने बीच सेंटर पे किया एक होल, और उस होल के थ्रू मैंने नीचे से ऊपर तक ये कंडक्टर जो है या वायर जो है उसको प्लेस किया, और इसको मैंने कनेक्ट किया विद द बैटरी। लेट मी जस्ट इंसर्ट अनदर पेज ताकि आपको यहां पे डायग्राम समझ में आ सके। लेट मी जस्ट मेक, ये मेरे पास एक क्या है, लेट सपोज दिस इज अ कार्डबोर्ड शीट। ओके, या सेंटर में एक होल है, मैंने यहां पर एक कंडक्टर प्लेस किया है ऐसे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। मैंने जो कंडक्टर है वो प्लेस किया है, या वायर आप कह सकते हो इसको, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, नाउ जो ये चीज है, जो वायर जो है, इसको मैंने कनेक्ट किया है विद अ बैटरी, और स्विच मैंने ओपन किया है। ओके, स्विच मैंने क्या किया है, ओपन किया है। अब यहां पर ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड में आपने क्या देखा, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो ऐसे होंगी, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर पोलैरिटी, ध्यान से देखो, मैं इस तरीके की पोलैरिटी कर रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, तो ये गया, ये डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन हुई करंट की, और इस तरीके से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहां पर आप राइट हैंड थंब रूल को एडजस्ट करो जरा। अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट है तो थंब जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेगा, तो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट तो ऊपर है, और कर्ल फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल है। इसको इमेजिन करो अपने हाथ को प्लेस करके, तो जो कर्ल फिंगर्स हैं वो किस तरीके से बनाएंगे उस चीज को ध्यान से समझो जरा। जो कर्ल फिंगर्स हैं देखो किस तरीके से बनाएंगी, ये इस तरीके की कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी, जिसमें आपकी जो कर्ल है, देखो लेट मी प्लेस दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम को मैं लेता हूं, लेट मी जस्ट ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग हेयर, ताकि आपको ये चीज डिटेल में समझ आ सके। ओके, देखो ध्यान से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो राइट हैंड थंब रूल में जब आपने कर्ल ऐसे करना है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी जिस तरफ एरो बन रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ओके, पक्की बात है। अगर मैं यहां पर पोलैरिटी चेंज कर दूं,
ये सेम जो है इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूं एंड लेट मी जस्ट चेंज द पोलैरिटी, मैंने यहां पर ध्यान से देखो इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, यहां पर मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी। अब की बार मैंने प्लस ऊपर किया माइनस नीचे किया, तो जब मैं प्लस ऊपर करूंगा और माइनस चेंज कर दिया मैंने, तो क्या होगा उस चीज को ध्यान से समझो जरा। तो प्लस है तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, प्लस से नेगेटिव जाता है तो ये है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अब नीचे की तरफ हुआ है। ओके, यहां पे ध्यान से देखो, आपकी पहले ऊपर था अब नीचे हुआ है। अब जब नीचे हुआ है तो होगा क्या, आप ये वाला जो है रूल लगाओ। ओके, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अब अपोजिट हो जाएगी। जब नीचे लगाया तो आप अपने हैंड को नीचे रखो ना, थंब के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस, तो जो कर्ल होगा अब की बार जो एरो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, नाउ फैक्टर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये देखो। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना अमाउंट ऑफ करंट प्लेस्ड है, कितना आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिसको हम आर बोल सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि कितने दूर प्लेस्ड है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब बेसिकली आप यहां पे रेडियस देख सकते हो इसका। ओके, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो यू गेट बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए आप यहां पर ध्यान से देखना, जो मैंने यहां पर अगर आर बोला है, दिस इज आर, अब मैं इस जो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यदि मैं रिमूव करता हूं तो यहां पर मैं एक कांस्टेंट लगाता हूं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये आई अपॉन आर है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, जो मैंने यहां पर ये लगाया है, देखो 2 पाई आर तो आपका सरकमफेरेंस से रिलेटेड हो गया। जो मैंने म्यू नॉट लगाया है दिस इज कांस्टेंट। जो ये कांस्टेंट है म्यू नॉट, इसका है मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। बट आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको जस्ट सिंपल ये पता होना चाहिए कि किसके प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द आउटकम जो कि क्लास 12th में आता है। ओके, तो मैं उतना डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूं, दिस इज एज पर जो 10th क्लास का सिलेबस है कि इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर करंट बढ़ेगा तो बी भी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो ये रिलेशन है। ओके, सो दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस तरीके से है। ओके, अब यहां पर एम्पियर जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब ध्यान से देखो, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में हम क्या करेंगे, अगेन हम एक कार्डबोर्ड शीट को एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज कार्डबोर्ड शीट। ओके, यहां पर हमने होल किया, यहां पर हमने होल किया, और इस होल से हम एक सर्कुलर वायर डाल रहे हैं और नीचे से निकाल के हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये ऊपर से क्या है, दिस इज अ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर या जो भी कंडक्टर बोल लो आप। ओके, ठीक है। अब जब करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा ना करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जब डायरेक्शन ऑफ करंट आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे ऊपर जा रहा है, यहां पर नीचे जा रहा है।
जब ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या मैग्नेट, ये वाला ध्यान से समझो, समझो जरा कंसेप्ट को। लेट मी जस्ट ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग ताकि आपको यहाँ पे डिटेल में समझ आ जाए। अगर ऊपर जा रहा है, दिस इज ऊपर जाने वाला स्टेटस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी प्रोड्यूस होंगी? यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे गोल गोल बन रही थी ना, बन रही थी। तो कहाँ इसकी डायरेक्शन जाएगी? ऐसी ही जाएगी। ये देखो डायरेक्शन है। और जब नीचे है तो नीचे का मतलब अपोजिट, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है, यहां पर जब नीचे आता है तो डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। तो यहां पर भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट। तो यहां पर बनाओ, अपोजिट मतलब आपकी किस शेप में हो जाएगी? अब पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अब डायरेक्शन यदि आपको बताना है तो सेम वही जो मैंने आपको बताया, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट लेते हो, जो कि मैंने पोलैरिटी पहले प्लस और माइनस ली है क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस शेप में बन रहा है। ध्यान से देखो, जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको देखने के लिए मिल रही है वो यहां पर ध्यान से देखो, इट इज सीम्स टू बी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, और अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है? तो सेम फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किए, करंट पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पर। बट यहां पर एक टर्म जुड़ जाता है, इट इज ऑल्सो जो प्रोपोर्शनल है कि कितना अमाउंट, कितना उस पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। अब ये कॉइल ही तो बन गई एक तरीके से, कितने नंबर ऑफ टर्न्स बने, 1 2 3 4 जितने भी बने, दैट इज रेफर टू एज एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ओके, तो इन सब को यदि मैं लिखूं एन आई अपॉन जो है यहां पे आर है, ठीक है, तो B जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो था किन किन चीजों के था, एन आई और आर के। जब मैं इसको फॉर्मूला में एक्सप्रेस करूंगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करूंगा, तो म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम आता है। ओके, एन आई अपॉन 2R आ जाएगा, बिकॉज यहां पर हम दो सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, एक इस साइड वाले को और एक इस साइड वाले को। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बट आपको यहां पर सिर्फ ये चीज याद रखनी। ठीक है, फैक्टर्स पूछे जाते हैं, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड होता क्या है? बेसिकली एक इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। हेलिक्स या स्प्रिंग जैसी शेप होती है। ओके, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ये किस काम आता है? विच इज इट इज यूज टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ टाइप क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान से देखो, दिस इज द केस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? जो ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर था, जो वायर जो है इस तरीके से, इसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द बैटरी। अब जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहां पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से आपको डायरेक्शन देखने के लिए मिलती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, जैसे बार मैग्नेट में था। बार मैग्नेट में आपको देखने के लिए मिला था ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर, ये नॉर्थ दिख रहा है, ये साउथ दिख रहा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और सेम यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। इट एक्ट्स लाइक व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके, आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा होगा। किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है? सेम वही फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस करे ऊपर। करंट पर, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो अगर मैं इसको लिखूं NI हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव कर दूं तो म्यू नॉट लग जाएगा NI। तो म्यू नॉट क्या है?
दिस इज परमिएबिलिटी। तो ये फॉर्मूला बनता है। आपको सिर्फ ये जानना है कि किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। फॉर्मूला जो है वो आपके 12th क्लास में आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज द टॉपिक विच वी नीड टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। जब आपके पास ये सोलेनॉइड है ना, ये ऊपर सोलेनॉइड था, इसके अंदर आप यदि कोई एक कोर डाल दो, यानी कि आयरन का कोई टुकड़ा डाल दिया आपने, तो वो बन जाता है सॉफ्ट आयरन को जब आप इंसर्ट करते हो सोलेनॉइड में, तो वो एक मैग्नेट बन जाता है। उस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं यदि आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक आयरन कोर है, ये सोलेनॉइड था, ओके, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। अब ये जो आयरन ओर है ये अट्रैक्ट करेगा अपने पास आयरन के पार्टिकल्स, निकल के पार्टिकल्स, कोबाल्ट के पार्टिकल्स। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बहुत सारे फैक्ट्रीज में स्क्रैपिंग उसमें यूज़ किया जाता है ताकि सेपरेट कर सकें आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द अदर पार्टिकल्स, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है आपको पता है? नॉर्मल सा जो मैग्नेट दिखे वो परमानेंट मैग्नेट है। फिलहाल के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्कस कर रहे थे। अभी मैंने आपको बताया जो आयरन सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं उसका नाम कोर है। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये तब तक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक नेचर शो करेगा जब तक उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको टेम्पररी मैग्नेट भी कहा जाता है। जैसे ही आपने बैटरी पावर सप्लाई देना बंद कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाएगी, ठीक है। जब आपने स्विच ऑफ किया तो वो लूज कर जाएगा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसकी स्ट्रेंथ जो है ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो डिपेंड करता है कितना पावरफुल आपने ये यूज़ किया है बैटरी, किस नेचर का आपने यहाँ पर वायर को यूज़ किया है या किस नेचर का आपने आयरन कोर यूज़ किया है, इट डिपेंड्स। और परमानेंट मैग्नेट कुछ नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट क्या है? अगर आप स्टील बार को यूज़ करते हो इनसाइड द सोलेनॉइड, वो परमानेंट मैग्नेट है, ओके। वो आसानी से निकाला जा सकता है, ओके। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे करंट फ्लो करता था, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो ये परमानेंट मैग्नेट में यूज़ किया जाता है स्टील, आपको पता होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट यूजुअली वीकर होते हैं देन टेम्पोररी मैग्नेट देन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये वीकर होते हैं बिकॉज आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये बढ़ा सकते हो, बैटरी का पावर सोर्स बढ़ा सकते हो, परमानेंट मैग्नेट में कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। बार मैग्नेट जो होता है एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट होता है। जितने देर तक आपने उसको करंट पास कराया उतने देर तक उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। जब आप नहीं कराते उसमें करंट पास तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी लूज कर जाती है। परमानेंट मैग्नेट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी उतनी ही रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पर पावर सोर्स को बढ़ा दो, स्ट्रेंथ बढ़ा दो इस चीज़ की। अगर घटानी है तो पावर सोर्स घटा दो, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कम कर लो, ओके। इसकी पोलैरिटी फिक्स रहती है, चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर देते हो, कहाँ पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस किया है। जब आप डायरेक्शन चेंज कर दो, या हमने और ऊपर डिस्कस किया था, जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो सॉरी पोलैरिटी चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो दैट इज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ कम्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझो, ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है। इसका मतलब क्या है? जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर एक फोर्स पड़ता है। ध्यान से देखो, ये मैग्नेट है, यहाँ पर एक वायर है जिसको हमने कनेक्ट किया है विद वॉट, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी में जब हम इसको प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, मैग्नेटिज्म भी मिल रहा है, तो इसको झटका लगता है इस वायर को, जिसके द्वारा ये डिस्प्लेस होता है। इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है। और यहीं से हमको सीखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि जो फोर्स लगा है, जो उसको झटका लगा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको पता होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है अपने हैंड्स को, ओके।
थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को। जो आपका थंब होगा वो मोशन यानी कि फोर्स जो भी है उसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो आपको किस तरीके से याद रखना है उस चीज को ध्यान से समझो कि जो भी डायरेक्शंस आपको पास यहाँ पर प्लेस्ड हैं, ओके, इसको आप किस तरीके से रखोगे। एफ बी आई, एफ बी आई, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एफ मतलब फोर्स, आई मतलब करंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज करोगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप किस तरीके से प्लेस करोगे अपनी फिंगर्स को, नीचे की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको लेके चलना है। डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट आप लोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो हमेशा अपोजिट रहेगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो रहेगा वो शो करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर टेल करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरीके से एक्ट हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स क्या है, वेस्ट है यहाँ पे, इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर बात हो रही है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की, और अल्फा पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन आपको पता है ये वाली डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन आपको पता है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा वो क्या होगा, अभी मैंने ऊपर बताया डायरेक्शन ऑफ जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होगा वही तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी वेस्ट डायरेक्शन होगा, ओके। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन दे रखा है, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, फोर्स, झटका लगेगा जिस डायरेक्शन में, नॉर्थ। तो अब आप ध्यान से देखो, जो यहां पर ये प्रॉपर्टी है इसको लगाना है आपने, जो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको आप यहां पर यूज करोगे। कैसे यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट दे दिया आपको वेस्ट डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको आप ध्यान से रिजेंबल करो, और डिफ्लेक्शन आपका नॉर्थ की तरफ हुआ है, डिफ्लेक्शन आपका किसकी तरफ हुआ है, नॉर्थ की तरफ हुआ है, ठीक है। तो आपको यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा विजुअलाइज करके चलो, आपको अपनी जो फिंगर्स हैं उसको यूज में लेके आना है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करता हूं, ध्यान से देखना, जो यहाँ पर ये डायग्राम था, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ओके। ध्यान से देखना, मैं क्या यहां पर ध्यान से समझो, एज पर दिस पर्टिकुलर डायग्राम क्या मैं यहां पे रिजेंबल कर सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अभी मैं सिर्फ डायग्राम को फोकस कर रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन को फोकस नहीं कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ डायग्राम को फोकस कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट जो है नीचे उंगली जा रही है तो नीचे की डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकते हो आप। जो फोर्स एंड मोशन लगेगा वो आपको ऊपर की साइड देखने के लिए मिल रहा है, तो मतलब हम यहां पे इस तरीके से बोल सकते हैं, साउथ की तरफ फोर्स और मोशन। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ऊपर की तरफ ये शो कर रहा है। बेसिकली जब मैं आपको यहां पर बताऊं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन एंड टेक द फोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो आपको हैंड को इस पोजीशन पे लेके आना है। लेट मी रीटेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम, आपको जो
हैंड की पोजीशन है इस तरीके से लेके आना है। ध्यान से देखो, तो क्या यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट, करंट की डायरेक्शन नीचे, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे देखने के लिए मिल रही है? ओके। अब आपको यहां पर यही सिनेरियो चेंज करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट को वेस्ट की तरफ लाओ, डिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ लेके आओ। ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी आप खुद यूज करोगे। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर देखने के लिए मिलेगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर केस जो आपको विजुअलाइज करना है। ओके, आप बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। आप, ये वॉल है सपोज, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आपकी बैक जो है वॉल की तरफ फेस्ड है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। बैक वॉल ये है, फ्रंट वॉल ये है, ठीक है, दिस इज फ्रंट वॉल और ये है आपकी बैक वॉल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने ऊपर क्या बताया आपको, यदि आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो मैं यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट बोल सकता हूं, वो क्या होगा, फ्रॉम फ्रंट टूवर्ड्स अस, फ्रंट से अपनी तरफ। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा है, इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा, अपोजिट। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्वेश्चन में क्या प्लेस्ड है, इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स योर राइट साइड, टूवर्ड्स योर राइट साइड, तुम्हारा राइट साइड जो होगा तो वो आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस आपको यहां पर ये कंडीशन दे दी, आपको यहां पर फ्लेमिंग्स जो है ये वाला रूल अप्लाई करना है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपनी तरफ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है टूवर्ड्स राइट साइड है, तो किस तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है एंड योर आंसर विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, आप बस इस डायग्राम को रोटेट कर सकते हो। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स एंड मोशन जो है आपके राइट साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे चला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इन डिटेल। क्या होता है डायरेक्ट करंट, क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। देखो, हमारे पास, हम ग्राफ लेते हैं, यहां पर लेट सपोज मैं करंट शो करूंगा इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और टाइम टी डिनोट करेंगे इन द एक्स डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं करंट डज नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, यानी कि कांस्टेंट है, तो ये डीसी करंट। ओके, बट अगर मैं यहां पर ये बोल दो ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल लेता हूं, लेट मी जस्ट मेक द ग्राफ। ये करंट है आई इन द वाई डायरेक्शन, टाइम टी इन द एक्स डायरेक्शन। मैं यहां पर ये बोलूं जो करंट है वो वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। लेट सपोज मैंने ये बोला, हो सकता है वो नीचे भी गया हो सकता है ऊपर गया हो, ठीक है, हो सकता है वो इस तरीके का कर्व भी हो। ये करंट है, ये टाइम टी है, तो ये वेरी कर रहा है विद टाइम। करंट वेरी विद टाइम एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगा चेंज करेगा पीरियोडिकली
तो वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में एसी करंट भी बोलते हैं, एसी, और डायरेक्ट करंट को हम डीसी से बोल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमारे घर में जो यूज होता है होम में, वो होता है एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट के फायदा क्या है, ये ज्यादा यूजफुल है डीसी से, आसानी से जनरेट किया जाता है, सस्ते तरीके से जनरेट किया जाता है। एसी को हम डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करते समय ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का वेस्टेज या लॉस नहीं होता। बट एसी ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज एसी में आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स, एसी में जो जनरेटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस। एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है बाय रेक्टिफायर डिवाइस होता है। दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव, नॉट इन सिलेबस, बस नाम पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर की मदद से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब, जैसे आपके पास बैटरी है, बैटरी से आप कुछ भी चार्ज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ बैटरी, बाइक की बैटरी है, कार की बैटरी है, तो आप उससे कुछ भी अप्लायंस लगा रहे हो, तो वो डायरेक्ट करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, जो आपके घर के अंदर वायर जो आ रही है, जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिक सर्किट की, उससे आप जो भी चीज़ें यूज़ करो, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं। जितने भी पावर हाउसेज हैं जहाँ पर बिजली पैदा किया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट किया जाता है, 11,000 वोल्ट से लेके 22,000 वोल्ट। बट जब हमारे घर आता है तो 220 वोल्ट ही हमारे घर में सप्लाई किया जाता है। हमारे घर में 3 तरीके की वायरिंग होती है, एक फेज वायर जिसको लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। स्विच देखते हो, 3 दिखते हैं इसमें छेद, ठीक है। एक अर्थ का होता है, अर्थ का, एक लाइव का, ठीक है, जिसको फेज वायर भी बोलते हैं, एक न्यूट्रल का। ओके, ओल्ड कन्वेंशन में जो वायरिंग होती थी, रेड कलर वाली जो होती है वो लाइव वायर या फेज वायर कहलाती थी, ब्लैक वाली न्यूट्रल वायर, ग्रीन वाली अर्थ वायर। ये न्यू वाला कन्वेंशन है। लाइव वायर जो है अब ब्राउन कलर की यूज की जाती है, न्यूट्रल वायर ब्लू कलर की, अर्थ वायर ग्रीन कलर की। ओके, अर्थ वायर मतलब जो अर्थ से कनेक्टेड है, जो हमारे घर के अंदर जो फिटिंग हुई है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारे घर में अप्लायंस कनेक्टेड हैं। अर्थ वायर जो है एक अर्थिंग के प्रोसेस को फॉलो करता है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज़ करते हैं, उन सब का जो स्विच जो होता है वो अर्थ में कनेक्ट किया जाता है। वहाँ पे 0 पोटेंशियल होता है ताकि डैमेज ना हो। तो वहाँ पर कॉपर प्लेट बिछाई जाती है डीप इन द अर्थ नियर द हाउस, और उसमें वो वायर लगा हुआ। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल है जो कि आपके सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। यदि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तो फ्यूज टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज बेसिकली एक इस तरीके का जो है अरेंजमेंट है जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसको थोड़ी सी भी गर्मी मिली तो ये टूट जाएगा, और इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है। ये टिन लेड एलॉय से बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 63% टिन और 37% लेड यूज किया जाता है इसको बनाने में, इस तार को बनाने में। और ये है फ्यूज, ठीक है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज सर्किट में। ओके, अब आप इमेजिन करो यहां पर आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू लार्ज हो जाती है, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये हैंडल नहीं कर पाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। लेट मी जस्ट डुप्लीकेट। अगर आई जो है स्मॉल है, लेट सपोज करंट जो है ठीक ठाक फ्लो कर रही है, तो करंट की आसानी से फ्लो करेगा। जैसे लार्ज होगा तो ये क्या करेगा, ये आपस में जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास अप्लायंस फर्दर आगे कनेक्ट होंगे वो सेफ हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्यूज। तो इसको अगर आपको सर्किट डायग्राम में बताना है, इसका सर्किट सिंबल जो है यूज करना है, तो किस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाए उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं।
या हो सकता है कब हो, जब आपके पास जितने भी अप्लायंसेज है किसी में कोई फॉल्ट हो या डैमेज हो इंसुलेशन में, जो वायर है उसके बाहर के जो इंसुलेटर है वो हट जाए, तो शॉर्ट सर्किट होता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, आपने एक ही स्विच में बहुत सारे अप्लायंस कनेक्ट कर दिए तो वो ओवरलोडिंग होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, एक्सटेंटल राइज इन सप्लाई वोल्टेज। बहुत सारे डिवाइसेस आपने एक ही उसमें सॉकेट में यूज कनेक्ट कर रखे हैं। क्या क्या इस तरीके से ओवरलोडिंग होता है, एक स्विच में आपने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए। क्या क्या प्रिकॉशन आप यूज कर सकते हो इन द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी विदाउट बिलिंग एंड रेटिंग, ठीक है, बिना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परमिशन की इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करो। जितने भी वायर्स आप यूज कर रहे हो उसको कवर्ड और इंसुलेटेड होने चाहिए। चीप क्वालिटी के वायर यूज मत करो, गुड क्वालिटी के यूज करो, गुड इंसुलेटिंग टेप यूज करो। सारे कनेक्शन टाइट प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। डिफेक्ट जो स्विच सॉकेट्स होंगे उसको रिप्लेस करो इमीडिएटली। फ्यूज अच्छी रेटिंग का होना चाहिए। फ्यूज हमेशा सीरीज सर्किट में कनेक्ट होना चाहिए। सारे अप्लायंस अर्थेड होने चाहिए। डोंट वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके पास इंसुलेटेड कवर नहीं है हैंड में, लाइक ग्लव्स नहीं है। डोंट टच मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस विद नेकेड हैंड। अपने नेकेड हैंड से मेटेलिक पार्ट ऑफ द अप्लायंस यूज टच ना करो, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा आपको, ठीक है। जितने भी मेन स्विच है उसको आप बाहर रखा करो इन केस ऑफ फायर और शॉर्ट सर्किट। वाटर यूज मत करो इलेक्ट्रिक फायरिंग में, और कॉपर वायर यूज मत करो फॉर द फ्यूज। फ्यूज के लिए आपको मैंने बताया कौन सा वायर यूज करना है, टिन लेड एलॉय। ओके, so this is the theoretical part of this particular chapter. Now we will discuss about some questions. Which of the following graph shows the variation of magnetic field with distance x from long wire carrying conductor? अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया था, ध्यान से देखो, स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर में क्या डिस्कस किया था, b जो है i के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब डिस्टेंस यहां पर उसने x से बोल दिया तो मैं यहां पर x से दिखा दूंगा। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व कैसे बनता है, b और x का, इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ओके, नाउ सेकंड, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो दो डायरेक्शन जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकता एट अ पॉइंट। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज अगर वो ऐसा कर रहा है इसका मतलब वो दो सिमिलर डायरेक्शन को, दो डिफरेंट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का आपको पता है किस तरीके से दिखाना है, सर्किट डायग्राम नहीं, सॉरी, स्कीमेटिक डायग्राम। एमसीक्यू क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अब जैसे जैसे हम उसके एंड की तरफ जाएंगे वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिक्रीज करता है। आपने देखा भी होगा डायग्राम में जब हमने सोलेनॉइड को डिस्कस किया था। लेट मी जस्ट फाइंड आउट द डायग्राम वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, यहां पर देखो पहले पहले घना है, उसके बाद वो कम हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे शो की गई है। कहाँ गया, डिक्रीजेज एज वी मूव एंड्स। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल मूविंग फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटॉन का मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। जब प्रोटॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, डायरेक्शन, साथ में उसकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम, आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। दो सेफ्टी मेजर्स बताओ जो आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस में, फ्यूज और अर्थ वायर। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक ओवन है आपके पास जिसकी पावर दे रखी है आपको 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट। इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक सर्किट जिसमें जो वोल्टेज है वो दे रखी है आपको 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और करंट की रेटिंग दे रखी है 5 एम्पियर। तो
क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो पहले आपको यहाँ पर करंट जस्टिफाई करना है कि इतना हो है भी कि नहीं है। तो आपको ये रिलेशन पता है, P इज इक्वल टू वी आई, पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी के। तो आई निकालना है तो P अपॉन वी हो जाएगा, 2000 वॉट अपॉन 220 वोल्ट हो जाएगा आई की वैल्यू, एंड यू विल गेट 0.09 एम्पियर, सॉरी 9.09 एम्पियर हो जाएगा। अब उसने दे रखी है 5 एम्पियर, आपके पास आई 9.09 एम्पियर। सिंस करंट रेटिंग ऑफ सर्किट इज 5 एम्पियर बट वी हैव ग्रेटर वैल्यू, आपके पास ग्रेटर वैल्यू है 9.09 एम्पियर। तो मैंने आपको क्या बोला, फ्यूज का कंसेप्ट जब मैंने आपको बताया, जब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्यूज ब्रेक होगा। तो फ्यूज ब्रेक होगा, इसका मतलब सर्किट क्या होगा, ब्रोकन होगा, और जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक ओवन है वो सेव हो जाएगा फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करंट की वैल्यू ज्यादा निकली है, क्या प्रिकॉशन यूज करोगे ताकि ओवरलोडिंग ना हो। हमको एक ही सिंगल सॉकेट में बहुत ज्यादा अप्लायंस को कनेक्ट नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का आप जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है, करंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है हैवीली। ओके, 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बताओ। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, कंडक्टर, कॉइल, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड किस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, मैंने आपको बताया जब आपके पास जो लाइव वायर, जो फेज वायर भी कहते हो, और न्यूट्रल वायर आपस में टच होती है। क्यों हो सकती है, या तो आपकी इंसुलेशन डैमेज है या फॉल्ट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तब जाके शॉर्ट सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक वायर का फंक्शन मैंने बताया, क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको बताया, ताकि जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट में हम उसको लेके आ सकें, ताकि जितने भी अप्लायंस हैं उसको हम सेव कर सकें फ्रॉम द डैमेज। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।